राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बंधुओं, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी पर पितरों की कृपा बनी रहे। आज मैं श्रवण करवा रही हूँ पितृपक्ष की कथा। कथा सुनने से पितृ होंगे खुश, कई जन्मों के पितृदोष होंगे समाप्त। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष महा कथा की कितना महत्व है। हम पितृदेव महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृदेव से मुक्त हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पितृदेव महाराज की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन गाथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। श्राद्ध पक्ष में प्रातः उठ कर करते सब स्नान, अब पितरों को फिर देते श्रद्धा से पिंड दान। 16 दिन इस श्राद्ध पक्ष के है पितरों के नाम, मुक्ति उनको दिलाने का हम करते हैं ये काम। पितृ पक्ष में करते जो भी अन्न वस्त्रों का दान, पितरों से सब खुशियों का मिल जाता है वरदान। पितरों की आशीष से कार्य बिगड़े बन जाए, कोई भी अनहोनी घर के दर से टल जाए। श्राद्ध के 16 दिन पूर्वज धरती पे आते हैं, हम पितृपक्ष की पावन भक्तों गाथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा बड़ी महान। पितृपक्ष से जुड़ी कथा में आगे बताता हूँ, महाभारत संग क्या है नाता ये मैं समझाता हूँ। युद्ध में वीर गति पाकर नाकर्ण को मुक्ति मिली, सोना चांदी खाने मिले जो भूख थी इनको लगी। दुखी करने इंद्रदेव से कहा ये जा करके, रत्न आभूषण कोई कैसे रहेगा खा करके। इंद्रदेव बोले तुमने तो यही किया था दान, कभी न ब्राह्मण तुमने था किया अन्न का दान। बिन तड़पन के सारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। इंद्र से बोला कर्ण प्रभुवर इरा क्या दोष, सबने पुकारा सुध पुत्र जब से था संभाला हो। पूर्वज की मुक्ति का उपाय न किसी ने बतलाया, पिंडदान में उचित विधि से तभी न कर पाया। अपनी भूल सुधारने को मुझे 16 दिन दे उधार, करके अन्न का दान में अपनी भूल का कर लो सुधार। वापिस वो धरती पर 16 दिन के लिए आए, घर में बुलाकर ब्राह्मण को अन्नदान भी कर आए। अन्न के संग वस्त्रों का भी वो दान आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस गाथा को पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान। ये कथा बड़ी महान। भक्तों वो 16 दिन पृछ के कहलाए, मृत्यु के पश्चात धरा पड़ कर थे जो आए। ऐसे ही पूर्वज धरती पर 16 दिन आते हैं, कर पूजा तड़पन हम उनको संतुष्ट कर जाते हैं। श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में जो करता है दान, प्रसन्न हो पूर्वज सब खुशियों का देते वरदान। जो भी सच्चे मन से करते पितरों का सम्मान, जहाँ रहे पूर्वज वहीं से रखते सब पर वो ध्यान। इसी तरह पितरों की कृपा
हम पर जाते हैं। सुन इस गाथा को, पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। पितरों से जुड़ी एक कहानी और सुनाता हूँ। जोगे भोगे दो भाइयों की बात बताता हूँ। बड़ा भाई जोगे था धनवान, छोटा भोगे गरीब। बड़ी बहू धन पे इतराटी, छोटी को से नसीब। पितृपक्ष में जोगी की पत्नी बोली पति से, मायके में भेजूं मैं निमंत्रण। आपकी सहमति से जोगे ने उसे टाल दिया कर कोई बहाना। शुरू किया पत्नी ने उसे खरी खोटी सुनाना। पत्नी के घर वालों को न्योता दे आते हैं। सुन इस गाथा को, पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। जोगे की पत्नी ने अपनी देवरानी को बुलवा के कहा, तुम बहाना करो मदद मेरे घर में आके। भोगी की भोली पत्नी ने कहा, सदा था माना। किसके मन में स्वार्थ छिपाए ना उसने कभी जाना। जेठानी की करके मदद सब बना डाले पकवान। देवरानी तब जाने लगी कर खत्म अपने काम। जोगे की पत्नी ने कहा, ना रुकने को एक बार। भूखी लौट गई देवरानी अपने घर के द्वार। इसके बाद हुआ क्या आगे हम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुन इस गाथा को, पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। जोगे की पत्नी ने सोचा, भोजन में भी पकाऊं, करके अन्न का दान पितरों को संतुष्ट करके आऊं। लेकिन देखा नहीं था घर में एक अन्न का दाना। रोने लगी वो सोच के, अब मैं कैसे बनाऊं खाना। करती क्या भोगे की पत्नी, वो तो थी एक दुखियारी। नाम के पितरों की उसने फिर दे दी अग्यारी। जोगे भोगे दोनों के पूर्वज धरा पे आए। पहले पूर्वज बड़ा भाई जोगे के घर में जाए। वहां पे देखा क्या उन्होंने, आगे बताते हैं। सुन इस गाथा की, पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये कथा बड़ी महान। सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा बड़ी महान। जोगे की ससुराल वाले भोजन करने लगे थे। जोगे अपनी पत्नी संग इनकी सेवा में जुटे थे। देख के ऐसा दृश्य पितरों को हुआ बड़ा अपमान। रूठ के सबने तभी वहां से किया जल्द प्रस्थान। भोगे के घर में जब पूर्वज भोजन करने आए, अग्यारी की राख को वो भोजन के स्वरूप में पाए। छोटे भाई की दुर्दशा किसी से ना छुप पाई। बहुत तरस उसकी हालत पर सभी को तब आई। नदी के तट पर आके सब पूर्वज बतियाते हैं। सुन के इस गाथा को, पितृ दोष मुक्त हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये कथा बड़ी महान। सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। भोगे के भूखे बच्चे जब माँ के पास आते हैं, ना पा करके भोजन और रो करके रह जाते हैं। पूर्वज सोचे इसके संग कुछ ऐसा कर जाए, इसके जीवन से कष्टों के बादल छट जाए। धन नहीं भोगे के घर पर बहुत बड़ा है मन, ऐसे लोगों का रहना नहीं है उचित निर्धार। उनके आशीर्वाद को जोगे उत्तम फल पाता है। उसके घर में वापिस खुशियों का पल आ जाता है। अन्न भंडार से घर खाली पूरे भर जाते हैं। सुन इस गाथा को, पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये कथा है बड़ी महान। सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान।